पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के खिलाफ जो मुकाबला है वो नहीं खेलेगा, बाकी पूरा वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आईसीसी पाकिस्तान पर कुछ बड़ा एक्शन लेगा या फिर पाकिस्तान यू टर्न करने वाला है? डिस्कशन करने के लिए देखिए हमने आज डायरेक्टली विमल सर को अपने साथ जोड़ा है। आप सब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, विमल सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है। पहले तो आपका दर्शक भी डिमांड कर रहे थे कि भाई विमल सर को आप एक बार दिखे थे, दोबारा दिख नहीं रहे थे। तो आज विमल सर देखिए हमारे साथ हैं, अमृत सर भी हमारे साथ हैं। विमल सर आपसे पहले बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान हम्म। को बड़े करीब से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के एक्शंस को देख रहे हैं। बार बार जो दिग्गज हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ट्वीट करके बात कह दी गई है, रिटर्न में तो कम्युनिकेशन दिया ही नहीं जा रहा है। जब तक वो देंगे नहीं, आईसीसी एक्शन नहीं लेगा। इसके पीछे भी क्या कोई चाल है? पहले बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, यहाँ पर जो आपके साथ जुड़ा हूँ। आप नए साथी हैं और अमृत तो खैर पुराने साथी हैं। हम लोग का सालों भर का एक देखा जाए तो जिस तरह की यहाँ पर हम लोगों ने काम किया नेटवर्क 18 के लिए और वर्ल्ड कप में, और आगे भी जिस तरह से लगातार हम लोग जुड़ते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का कार्यक्रम देखता रहता था और जब जब मौके मिले हम लोग आए हैं। बात अभी जो है, आपने बड़ा अच्छा टाइम चूज किया कि भाई दोबारा, कि भाई ये पाकिस्तान की टीम ने, पीसीबी ने जो किया, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा, मुझे लगता है नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है पीसीबी को थोड़ा सा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। अब इस क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन अभी क्या क्या पीसीबी ने, देखिए यहां तक जो चाल अभी उन्होंने, क्या है ना, शतरंज की चाल चलिए, चाल अगला का आप एक चाल चलते हो ये सोच करके दूसरे को आप एंटिसिपेट करते हो। पीसीबी ने भी एक चाल चली है, ये चाल सही है या आप कट जाओगे या आप हार जाओगे, मोहरा वो अभी नोबडी नोस, क्योंकि वो तो अब समय के साथ बदलेगा। लेकिन पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने कहा कि भाई हम अपना एक दिखाते हैं कि भाई हम नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने अपने हाथ में क्या रखा कि भाई ऑफिशियली हमने कम्युनिकेट नहीं किया आईसीसी, तो तब तक फॉर्मली देखो, आप अगर अपने ऑफिस में कुछ भी कहते हो, कल के दिन में मैं डिसाइड करता हूं कि मैं रिजाइन कर, मैं ट्वीट पर रिजाइन नहीं कर सकता कि मैंने नेटवर्क टीम छोड़ दिया, मुझे मेल करना पड़ेगा। बिल्कुल। पीसीबी ने मेल नहीं किया तो सेफ है। तो अभी पीसीबी जो टेक्निकली कह रहा है कि भाई हमने तो अभी मेल नहीं किया, तो फॉर देम टेक्निकली मैच इज ऑन, एवरीथिंग इज ऑन। आईसीसी भी यही बात को कह रहा है। लेकिन यहाँ पर गेम क्या हुआ, पीसीबी ने सरकार के जरिए जो है इस बात का ऐलान किया कि हम नहीं खेलेंगे, और उनका ग्राउंड ये है। अपने आप में पीसीबी जो एक एज्यूम करता है, उनका कहना है कि भाई इससे ज्यादा हमारे पास कहने को तो कुछ है नहीं, हम सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकते अगर सरकार कह रही है। आईसीसी कह रही है कि भैया सरकार आपकी जो कह रही है, आईसीसी ने भी यहाँ स्मार्ट खेला। देखिए आपको समझना होगा, चाल जो घुटिया सब लोग अपने अपने, आईसीसी ने क्या, आईसीसी अगर दूसरा मामला रहता आईसीसी चुपचाप रहती, आईसीसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, आईसीसी बोलती कि भाई पीसीबी ने हमें कम्युनिकेट नहीं किया, हमें जवाब देने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आईसीसी ने प्रीएम्प्ट किया। आईसीसी ने, अगर आप आईसीसी के वर्डिंग्स देखोगे, उन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई हम इस बात को नोट करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के और आईसीसी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को यह एहसास है कि इस वर्ल्ड कप के, इस मैच के क्या मायने हैं और इसके फाइनेंशियल सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो बड़ी दबी जुबान में प्यार से उन्होंने पाकिस्तान को समझाया भी पूरे मामले को। अभी तक देखो उत्कर्ष, अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि पीसीबी जो है यू टर्न लेगी, जो उनके एक्सपर्ट भी कह रहे हैं डेफिनेटली लेगी। दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर, जिसको कहते हैं ना, वो देख रहे हैं कि हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री का भाई, एशिया कप में इन्होंने यूएई के साथ गेम में भी यही किया था, अंतिम समय में वो हम्म। पहुंचे थे। तो पाकिस्तान की टीम अब कोलंबो पहुंच चुकी है। ये ड्रामा लेकिन डेफिनेटली चलेगा, लेकिन इवेंचुअली जो मुझे लगता है, गुड सेंस विल प्रीवेल, पीसीबी विल प्ले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम विल प्ले। आपका टेक यही कि मतलब पाकिस्तान की टीम पलटेगी जरूर, आज नहीं तो कल। हाँ। हमने सर, आप भी विमल सर की बात से एग्री करते हैं कि 15 तारीख को तो बहुत समय है, तब तक पाकिस्तान सारा टेस्ट करने के बाद बोलेगा ठीक है हम खेलने को राजी? नहीं, बिल्कुल 100% विमल भाई सही कह रहे हैं। और अभी तक उन्होंने आईसीसी को नहीं इन्फॉर्म किया है, ना ही बीसीसीआई को किया है। ये उनके बोर्ड और उनके सरकार के बीच की बातचीत है, जिस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, जिस पर बातचीत हो रही है, पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। चर्चा तब हम करते हैं जब ये बात आईसीसी हमसे कहती कि भाई सुनिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें पाकिस्तान की टीम ड्रामा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जहां तक बात रही पलटने की, गुलाटी मारने की, तो उत्कर्ष कहते हैं ना कि जब नन प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो होते हैं, जो पॉलिटिशियंस जब आते हैं ना बोर्ड में, तो वो इस तरह की उठा पटक रणनीति चाल, ये उनको पता है कि 22 गज की पट्टी के बाहर का जो खेल पीसीबी खेल रही है,
देखो यहाँ तो विमल भाई की तरह मैं भी कहूंगा कि मैं इनको 10 में 8 नंबर दूंगा कि 22 गज की पट्टी के बाहर का जो खेल उनका है वो उसमें टॉप पे चल रहे हैं। अभी आप पीसीबी से बात करोगे या मैंने जो बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ कहा कि ये तो हमारे और हमारे सरकार की बातें हैं, वो तो हम आपस में कर रहे हैं। आप भी अपनी सरकार से जो बातें करना है कीजिए, उसमें कहीं किसी ने कोई रोक टोक नहीं है। ये पीसीबी मजा ले रही है, वो देख रही है, हाँ देखो भैया हमें लोग अदना समझ रहे थे, हमें लोग बौना समझ रहे थे, आज पूरा आईसीसी, जियो स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स सब हमारे सामने खड़े हो गए हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ये धमकियां मिल रही हैं कि ये पाबंदी लगेगी वो लगेगी। लेकिन बाबा पिक्चर अभी बाकी है, ये भी बहुत मजेदार पिक्चर है, विमल भाई ने बताया है कि मजेदार होने वाला है। इतिहास गवाह यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों छोड़ेगी यार, जितना एक मुकाबले से बेनिफिट होना है, पैसे कमाने हैं पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उतना तो वो यार 10 साल खेल के भी किसी अदर टीम से नहीं कमा सकते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ विमल भाई, एक चीज तो है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेट एंटरटेनमेंट, पूरा एक कॉकटेल पीसीबी ने परोस दिया है। पर भाई एक सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मौका मिला है बॉस के साथ एंकरिंग करने का। तो मैं जरूर ये पूछूंगा आपसे कि इतने साल हमने कवर किया, आपने भी पाकिस्तान कितनी बार गए हो, ये फॉर्मर प्लेयर्स क्या कह रहे हैं, उनके बोर्ड का जो ये एक्शन है, चलो जो अभी ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन अनऑफिशियल भी जो ये एक्शन है, इस पे रिएक्शन क्या आ रहा है? देखिए, फॉर्मर प्लेयर्स पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बचे हैं जो सेंसिबल हैं, हम्म। सेंसिबल बातें करते हैं। ज्यादातर जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो गिमिक, जिसको बोलते हैं ना, उसमें लग गए हैं। सारे यूट्यूब चैनल खोल के नॉन सीरियस बातें, हेडलाइन जनरेट करनी है, उनको क्लिकबेट करना है, व्यूज चाहिए, तो वो उटपटांग बातें करती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान, आज आप एक चीज, और नो डिसरेस्पेक्ट टू अदर प्लेयर्स, आज आप पाकिस्तान क्रिकेट की वॉइस किसको मानोगे? मतलब अगर आप उस आपने अभी तक कमेंट सुना वसीम अकरम का? नहीं। जी। आपने वकार यूनिस का सुना? इमरान खान का आप सुन ही नहीं सकते, उनको तो जेल के अंदर में डाल दिया ओनली है। शाहिद अफरीदी। इंजमाम उल हक का, शहीद अनवर का। तो एक जो प्रोमिनेंट प्लेयर है, जिनकी वॉइस है, मासिस में एक अथॉरिटी है, वो नहीं कह रहे हैं। और उनसे आप जब ऑफ फील्ड अगर आप बात करोगे तो वो आपको सेंसिबल बात करते हैं। देखिए, प्राइड और ये सारी चीजें, ड्रामेबाजी, सियासत के चक्कर में, अब मोहसिन नकवी को तो अपने वोट और उनको सियासत देखनी है, बट इवेंचुअली सियासत और क्रिकेट अलग है। जिस तरह से भारत सरकार का जो कोई पार्टियां आएंगी बदलेंगे, बीसीसीआई अपने हिसाब से चलता है, बीसीसीआई अपनी क्रिकेट को चलाती है, रेवेन्यू है। आपकी जो ताकत, जो आपकी औकात जिसको कहते हैं, वो बनती है आपकी टीम्स। आज ये भूल जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भूल जा रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ इसलिए कम नहीं हो रहा कि आपका मुल्क, भाई आपकी क्रिकेट टीम की हस्ती क्या है? 90s के दशक में ये टीम होती थी, वसीम वकार, इंजुमाम, सईद अनवर, आमिर सोहेल, अब्दुल रजाक, आप नाम लीजिए, सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, 1 से 11 ऐसे खिलाड़ी होते हैं। आज अभी हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग अभी कॉन्टेम्परेरी, हम लोग अभी एक साथ इस पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ियों का नाम नहीं बता पाएंगे, 11 के 11। क्यों? इन्होंने, जबकि ये 3-0 जीते ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर भी इनकी कोई उस तरह की। तो जब आपकी टीम अच्छी होती है, आपकी टीम मजबूत होती है, आपका बोर्ड मजबूत होता है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो, मीटिंग्स में जाते हो, आपका रुतबा होता है, हर कोई आपके साथ खेलना चाहता है। अभी जो मैं अभी सुन रहा था कि भाई अगर इसका नुकसान किसको होगा, अगर पाकिस्तान बोलता है कि भाई, कल मैं सुन रहा था गिडियन है, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, और पीटर लेलर का, ऑस्ट्रेलिया में लोग कह रहे हैं, और ये लोग, इन्होंने बीसीसीआई की बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का रेलेवेंस जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सिर्फ आज के डेट में इसलिए है कि भारत के साथ उनकी राइवलरी है। अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को हटा दो तो पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि आप आइए हमारे साथ टेस्ट सीरीज के लिए? क्या इंग्लैंड उनको पूछ रहा है? साउथ अफ्रीका उनको पूछ रहा है? तो आपकी रेलेवेंस आज के डेट में, पाकिस्तान को जो चौथा सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, वो इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है। आप उस राइवलरी को हटा देंगे तो यू विल बी अनदर बांग्लादेश। क्या फर्क पड़ता है? आज के डेट में तो अफगानिस्तान की टीम की हस्ती वजूद जो है क्रिकेट टीम की, वो ज्यादा है। तो पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि भाई, आप कितना भी शोर मचा लो, जो भी चाहिए, आपकी टीम अच्छी, क्रिकेट अच्छी खेलो। आज इंडिया का देखिए, इंडिया के बारे में लोग कहते हैं बीसीसीआई का रिचेस। भाई, बीसीसीआई का दबदबा सिर्फ पैसे से नहीं बना है। आपकी क्रिकेट टीम, आप 2000 से उलट के देख लीजिए, 25 साल में आपकी क्रिकेट टीम कैसी रही है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इस दौरान आपने वर्ल्ड कप जीता, एक वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2 T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके
एशिया कप। WTC के फाइनल में पहुंचते हैं, ऑस्ट्रेलिया को 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ 2 बार साउथ अफ्रीका ड्रॉ करके आते हैं। तो ओवरऑल जब जब आपकी क्रिकेट प्लस आपके बड़े खिलाड़ी आए हैं, तेंदुलकर गए, धोनी हाँ। आ गए, धोनी गए, कोहली आ गए, तो एक हस्ती बनती है। तो ये चीज, और बीसीसीआई के पास ऑब्वियसली आईपीएल जैसा एक प्रोडक्ट है, पीएसएल कहाँ खड़े, बीसीसीआई पर पाकिस्तान सर के एक साथ। आरोप भी लगाया। बीसीसीआई पर एक आरोप भी लगाया। आईसीसी के जो पूर्व हेड ऑफ कम्युनिकेशन है समीउल हसन, उनका कहना है कि मुस्तफिजुर रहमान वाले मुद्दे को अगर बीसीसीआई थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करता, पब्लिकली आकर बयान ना दिया होता, तो फिर ये मामला आज यहां तक नहीं पहुंचता। उनका इनडायरेक्टली कहना है कि बीसीसीआई ने मामले को गड़बड़ कर दिया। देखिए, ये एक क्रिटिसिज्म रही है, ये एक क्रिटिसिज्म रही है, और इसमें ऑब्जेक्टिवली देखने की बात है। जो चीजें अल्टीमेटली, देखिए, इसका इसका जो है एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं लोग, हम्म। आईसीसी में हो चाहे पीसीबी में हो, वो इस चीज को बार बार दलील दे रहे हैं। और ये प्रॉब्ली ये रिफ्लेक्ट करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला मिसफिजूर वाला, मुझे नहीं लगता है। देखिए, अब आप हाइंड साइड में कई बार जो होता है ना, चीजें हो जाने के बाद आसान होता है। मुझे हम्म। नहीं लगता है कि किसी ने इतना एंटिसिपेट किया होगा। उनको समय लगा कि भारत में जो भी एक ग्रुप जो है इसके खिलाफ बोल रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, शाहरुख खान को आड़े हाथों लिया गया। चूंकि हमें सब चीजें पता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मुस्तफिजुर का मामला इतना फैलेगा रायता, कि बांग्लादेश की टीम जो है, मतलब मुझे अगर किसी ने कहा होता कि इस मुद्दे पे बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, मैं कभी यकीन नहीं करता। तो अनथिंकेबल हुई। इस मुद्दे पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आएगा, अड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, जो चीजें हैं, आप जब अगला आपका कोई भी जो है दुश्मन जो है, एनिमी है, आपके कमजोर कड़ी को ढूंढ रहा है। बीसीसीआई ने समय रहते जो है पाकिस्तान पर वो हमला नहीं किया। अब आप देखिए, एशिया कप वाली चीज सी ट्रॉफी, आज एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी आपके पास नहीं है। बिल्कुल। क्या आप इतने बड़े बोर्ड थे, आप इतनी बड़ी सारी चीजें कह रहे थे, आप ये दबाव तो बनाना था ना। आज आप बोल रहे हो सारी कंट्री आपका, पाकिस्तान इस तरह से कोई भी, आज मोहसिन नकवी के हौसले क्यों बुलंद हुए? सर उसको पाकिस्तान लग में रहा है हीरो कि, बने हुए हैं वो, मोहसिन नकवी को वहां पे पूजा जा रहा है। हाँ, तो उनको लग रहा है कि हमने इसी तरह से जवाब दे दिया। भले ये अलग बात है, वो बेइज्जती है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं कि भाई वो ट्रॉफी को जिस तरह से लेके गए, डिसग्रेसफुल बिहेवियर था, उसको वो लोग एज ए बैज ऑफ ऑनर ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी यह है कि बीसीसीआई के पास मौका था कि भाई उस मुद्दे को इतना गरमाते, आईसीसी के पास गए थे, वो बोलते कि भाई पीएसएल में इनका कोई नहीं जाएगा, हम हम्म। इनके साथ बाकी मुल्कों के। भाई आज के डेट में बीसीसीआई तो ये कर सकती है ना। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो था यहाँ पर, बीसीसीआई चाहती, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बोलती कि भाई मोहसिन नकवी को आप बोलिए, तो हम्म। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से दबाव बनता कि नहीं, इंग्लैंड से दबाव बनता कि नहीं। बिल्कुल। और अगर नहीं सुनते तो ये बीसीसीआई कहती ठीक है, आप नहीं सुनोगे तो हम भी देखेंगे आपके बारे हम्म। में। क्योंकि हकीकत तो ये है ना, आज बीसीसीआई का फेवर हर किसी को चाहिए। भैया, हम हर किसी को फेवर दे रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं उनके मर्जी के हिसाब से, वेस्ट इंडीज जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उन भर भर के वो पैसे बनाते हैं। तो हम्म। हमें आज एक मुद्दे पे हमको जब कॉर्नर करना है, तो वहां पर बीसीसीआई ने अपनी पूरी जो ताकत है उसको फ्लेक्स कहाँ किया? बट बीसीसीआई ना सही, आईसीसी तो एक्शन ले सकता है ना सर। लेकिन देखिए आईसीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एहसान मनी, उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर सरकार ने बात कही है। अगर पीसीबी कहता तब आईसीसी एक्शन लेता, तो क्या ये मानकर चले यहाँ पर भी कोई आईसीसी एक्शन नहीं लेगा? उन्होंने एग्जाम्पल भी इसी दिया, 96 वर्ल्ड कप में हुआ, 2003 में हुआ, कि आप एक नेशन के सामने ना खेलें तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री देखते हुए यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं होगा क्या? नहीं, इसीलिए तो मैंने, जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो कहा ना, कि पाकिस्तान को इससे स्मार्ट आपको बोलना पड़ेगा। ना हम्म। चाहते हुए भी उन्होंने इस चीज को स्मार्टली खेला है अभी तक। इसके कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने क्या हम्म। किया, उन्होंने कहा कि रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि उनको ये ऑलवेज ये अपॉर्चुनिटी है बैक ट्रैक करने का। पाकिस्तान तो बोल सकता है कि भाई हमने अपने, फिर पाकिस्तान के पास इवेंचुअली क्या उपाय है? पाकिस्तान बोलेगा, वो खेलेगा, बोले जगहसाई होगी तो वो कहेगा कि भाई हमने देखा कि पाकिस्तान टीम पे पेनल्टी लगेगी, नुकसान होगा, हमें बैन कर दिया जाएगा, तो हमने अपने टीम के राष्ट्र हित में ये फैसला लिया, हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया, गवर्नमेंट ने फिर समझाया कि अच्छा ठीक है यार, ऐसी बात है तो चलो खेल लो। तो पाकिस्तान ने वो स्कोप अपने पास रखा है, लास्ट तक में चीजों को कैसे मैनिपुलेट करें वो कार्ड रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जान रहा है कि भाई यहाँ पर अभी देखिए किसका नुकसान है। स्टार स्पोर्ट्स यहाँ पर जो एड रेट्स है 10 सेकंड का 17 लाख रुपए है, हम्म। इंडिया पाकिस्तान मैच का। अब ये बताइए, अगर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, 10 सेकंड पे 17 लाख रुपए है, वो अगर बना रहेगा तो वो ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर क्यों आएंगे और वो हम्म। हटेंगे? स्टार स्पोर्ट्स को नुकसान होगा, तो स्टार स्पोर्ट्स किस पर
करेगा, वो स्ट्रांगली आईसीसी को बोलेगा कि भाई आप हमारा टर्म पूरा रीनिगोशिएट कीजिए। ऑलरेडी स्टार स्पोर्ट्स या जियो का अगर आप देखा जाए, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इन ए वे अगर मैं स्टार या जियो हूं तो मैं तो सोचूंगा कि ठीक है, अगर एक मैच नहीं भी होता, इसका जो नुकसान है मैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट कराऊंगा। तो बट ये आईसीसी क्या मामला अपना जो रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है उस पैसे को काट के नहीं दे सकता? पाकिस्तान के रेवेन्यू के पैसे को काट के वहां पर ब्रॉडकास्टर की भरपाई की जाए। आईसीसी कुछ तो एक्शन लेगा ना सर। इमोशन पब्लिक का यही है कि भाई नहीं आईसीसी देखो, क्या एक्शन लेगा। उत्कर्ष इसमें कहानी सिंपल सी ये है, जो रूल्स आईसीसी के कहते हैं, पहले तो आईसीसी के पास कंप्लेन जानी चाहिए, ठीक हम्म। है। ऐसा नहीं है कि आईसीसी कुछ बोल नहीं रहा है। देखो, आईसीसी ऑफिशियली तब बोलेगा जब कोई ऑफिशियली कंप्लेन आएगी। हम्म। जब 15 तारीख को शाम 7:01 तक टॉस नहीं होगा, 2 मिनट तक टॉस नहीं होगा, 5 मिनट तक टॉस नहीं होगा, तब तक आप ऑफिशियली किसी टीम का बायकॉट नहीं मार सकते हैं। जब वो टीम नहीं पहुंचेगी, मैच रेफरी पूछेगी टीम मैनेजमेंट से कि आपकी टीम 7 बज गया है, टॉस करने के लिए क्यों नहीं आए हैं। उसके बाद ऑफिशियली आईसीसी एक्शन लेगी। या तो आईसीसी को लेटर लिख दे पीसीबी कि भैया हम नहीं खेलेंगे, आपको जो करना कर ले। उसके बाद आईसीसी एक्शन लेगी, वोट कराएगी, कंट्रीज के राय लिए जाएंगे। अदरवाइज हमें 15 तारीख को 7:05 तक वेट करना होगा कि पाकिस्तान के कप्तान मैदान पर आए, टॉस करें। अगर टॉस नहीं करते हैं, उसके बाद जो एक्शन है वो बिल्कुल लिया जाएगा। जिन हम 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 2003 और 1996 वर्ल्ड कप की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक कंट्री में टीम ट्रैवल करने से मना कर दी थी, क्योंकि वहां पे सुरक्षा या उनकी पॉलिटिकल राजनीति ऐसी चल रही थी कि वो वहां नहीं खेलेंगे। इसीलिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेल रही है, वो भारत में नहीं खेल रही है। वो एक मैच ये कह दे कि भारत के खिलाफ जो मैच है उसमें सुरक्षा का मसला है, भाई ऐसा क्या हो जा रहा है यार। सुरक्षा का मसला तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे ड्रामे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, T20 वर्ल्ड कप बहुत ठंडा चल रहा था, पाकिस्तान ने इसको थोड़ा गर्मा दिया है, थोड़ी हरी मिर्च सर डाली है, एहसान तड़का मनी ने भी जो लगाया दो है। एग्जाम्पल दिए हैं वो यही दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी अपनी सरकार से कहलवाया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वहां पर तो आईसीसी ने हम्म। कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर यहाँ पर सरकार कह रही है आईसीसी एक्शन लेगा तो वो कह रहे हैं आईसीसी का दोगलापन नहीं, होगा। सरकार, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं जबकि। भारत ने ये कहा था कि सुरक्षा मसले से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम्म। मैच दुबई शिफ्ट किया गया, हम्म। सारे रेवेन्यू के पैसे पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान झूठ बोलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी रेवेन्यू का पैसा मिला था, जो पीसीबी को मिलना था, वो पूरे पैसे दिए गए हैं पीसीबी को। ये आप बैंक स्टेटमेंट चेक करवा लीजिए पीसीबी का। दूसरी बात, पाकिस्तान को तो सारे मुकाबले श्रीलंका में दिए गए हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला होगा, तब भी भारतीय टीम कोलंबो जाएगी खेलने के लिए। हम्म। हम तो इस पे भी नहीं अड़े हुए हैं। तो देखो यार, हमारा मसला क्या है ना, हम हमारे खिलाड़ी जो है, जो हमारा जो बोर्ड है, वो मैदान के अंदर ये क्रिकेट खेल रहा है, और मैदान के अंदर ये क्रिकेट खेलकर हमने दुनिया पे आज बादशाह कायम किए हुए हैं। पीसीबी की टीम को पता है, वो अंडर 19 की टीम हो, महिला टीम हो, मेन्स टीम हो, जितनी मर्तबा खेल रहे हैं, भारतीय टीम उनको धो धा के भेज रही है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। जो नकवी साहब उनके गृह मंत्री हैं, उनको तो भैया वोट बैंक चाहिए कि मेरा वोट बढ़ जाए, और मैं अपनी सरकार में अपनी कुर्सी को लेकर, अपने तनख्वाह को लेकर, अपने पावर को लेकर थोड़ा हम्म। सा बार्गेनिंग स्किल जो बढ़ा सकता हूं। और आज हम्म। देख लो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन पूरी दुनिया में मोहसिन नकवी। नकवी का नाम हर कोई जान रहा है, क्योंकि उन्होंने ठीक है। पंगा मजे ले हाँ। रहे हैं वो बीसीसीआई से और आईसीसी से, और उसके अलावा कुछ नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं। ठीक है, एक्शंस पर बात कर रहे थे हम विमल सर। एक्शन तो एक इस पे भी बनता है कि भाई साइन तो वहां पर हुआ ना ट्रिटी में कि भाई श्रीलंका में हम खेलेंगे, एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। अब वहां से अगर पाकिस्तान हटता है तो वहां पर तो डॉक्यूमेंटेड है कि आप राजी हुए थे खेलने को। क्या उस पर कोई एक्शन हो सकता है? डेफिनेटली उन पर एक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज है, देखिए यहाँ पर आईसीसी पाकिस्तान ये जो दलील दे रहा है ना कि इंडिया इंडिया ने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं खेलेंगे, सेम चीज है। नहीं, यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है, और आईसीसी का लॉजिक क्लियर कट है। बीसीसीआई ने ये बहुत पहले से कह दिया था कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दी है सुरक्षा कारणों से, और वो टाइम था आपके पास, इतना टाइम था कि आप शेड्यूल को कर सकते हैं। आपने दुबई में मैच कराए, हम्म। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर वो भी था, लेकिन आईसीसी ने उसको किसी तरह से संभाला। यहां पर आप 11th आवर में जब सारी चीजें हो गई हैं, जब सारा प्रोग्राम बन गया है, आप अग्री कर चुके हैं थर्ड कंट्री में खेलने के लिए, तब आप बोल रहे हैं कि आप इसको चेंज करो। ये कैसे मुमकिन है भाई? आपको अगर इंडिया के साथ नहीं खेलना था, आपकी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन, तो फिर आप क्यों अंडर 19 वर्ल्ड कप आप खेले? 3 दिन पहले आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, अभी महिला टीम का एक मुकाबला है वो आप खेल रहे हो, सारी चीज आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर आप क्यों खेल रहे हो? तो पाकिस्तान का ग्राउंड जो है, लॉजिकल ग्राउंड बहुत
फ्लिमजी है, बहुत कमजोर है। नहीं, इस पे जो तर्क दिया गया, मैं आपको बताऊं, मैं कई सारे ट्वीट्स पढ़ रहा था कि वुमेन्स का जो मैच है 15 तारीख को बैंकॉक में खेला जाएगा, वो हम खेलेंगे इसलिए खेलेंगे क्योंकि उसका बांग्लादेश वाले मुद्दे से मतलब नहीं है। ये वो तर्क दे रहे हैं कि हमें मेंस वाले से मतलब है, इसलिए मेंस वाले का बॉयकॉट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मुझे देखो लग रहा है, देखिए। जी, अमृत विमल बोलिए। भाई, सॉरी रोक रहा हूँ मैं आपको। उत्कर्ष, मैंने 2-3 बार इस बात मरतबा बोला इस बात को। हाँ। हालांकि विमल भाई बहुत ज्यादा शब्दों पे नहीं जाते हैं, मुझे नहीं बोलेंगे, डांटेंगे, लेकिन विमल भाई मैं कहूँ ना कि बंदर के हाथ में नारियल दिया हुआ है, नकवी साहब के हम्म। पास नारियल है, पीसीबी के तौर पे वो छिल छिल के खा रहे हैं। विमल भाई, एक सिंपल सी बात है उत्कर्ष, हम हो आप हो, हमने क्रिकेट खेला, देखा, हमारे प्लेयर्स आज वर्ल्ड क्रिकेट में राज कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा आईसीसी इस बात का इंतजार कर रहा है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। आईसीसी ये कह रहा है कि ना ही सुरक्षा मसला नहीं है, आपने बांग्लादेश को एक मुद्दा बनाया, आपने वोटिंग कराई, उसको आपने कुर्बानी दिला दी, उसको बलिदान देना पड़ गया। वो बेचारा बोर्ड बाहर हो गया पीसीबी की बात सुनकर कि चलो भैया हम तो हो गए बाहर। अब पीसीबी क्या कह रहा है, हम तो खेलेंगे। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 12 तारीख को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेकर पाकिस्तान का जो मसला है, राजनीतिक मसला है, वो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन 12 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, आप देखना 13 तारीख को टीम नई जर्सी अरेंज कराकर और फिर से एक बार कोलंबो की धरती पर हमसे हारने के लिए तैयार हो जाएगी। इसमें हम्म। कहीं कोई दो राय नहीं है। बस हाँ, थोड़ा वोट बैंक का खेल है, थोड़ा मसला है कि भैया हम थोड़ा पावर दिखा दे। देखो, जो छोटे लोग होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि सामने वाले को मैं कैसे दिखाऊं कि मैं बड़ा इंसान हूँ। बड़ा कभी आपको नहीं दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आओ मैं ये तो वो मेरे को वाली बात देखो, हुई मेरा ना, रुतबा गैंग्स ऑफ देखो। वासेपुर का डायलॉग था, छोटा आदमी है, गुंडाई कर रहा है, करने देते हैं। बट विमल सर, बीसीसीआई का स्टेटमेंट ना आना, क्या ये थोड़ा शॉकिंग था, या फिर आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल के तहत जब तक आईसीसी कुछ नहीं कहेगा, ना राजीव शुक्ला कुछ बोलने को राजी है, ना देवजीत सैकिया कुछ बोलने को राजी है? आई थिंक, देखिए, वो चीज वो कह रहे हैं कि भाई आईसीसी का मामला है, आईसीसी सुलझाएगा। लेकिन आई थिंक बीसीसीआई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस जिसको कहते हैं, जानबूझ के, क्योंकि अभी आप बोलने का मतलब पाकिस्तान मौके ढूंढ रहा है, हम्म। आपके बयान को उसको तोड़ मरोड़ के कैसे अपने एडवांटेज में यूज किया जाए। बीसीसीआई को होस्ट है इस टूर्नामेंट का, हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई बिसाइड्स इंडियन क्रिकेट टीम, बीसीसीआई श्रीलंका के साथ मिलके इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। और अगर यहाँ पर कोई भी नुकसान होगा, वर्ल्ड कप के चलते नुकसान होगा, तो एज ए होस्ट बीसीसीआई भी सफर करेगी। ये अलग बात है कि रेवेन्यू का मामला बीसीसीआई की सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है, लेकिन श्रीलंका का क्या होगा? श्रीलंका को जो एक टूर्नामेंट मिला है, इतनी मुश्किल से उनको मेजबानी मिली है, भारत पाकिस्तान मैच पे मैं आपको कह सकता हूँ कुछ न कुछ, कम से कम श्रीलंका क्रिकेट को, श्रीलंका की सरकार को कुछ न कुछ 200 से 300 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इतने सारे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, रिलेंटलेस, जो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह से जो वेल्दी इंडियन है, एनआरआई जो हैं, उन्होंने टिकट बुक करा के रखे हैं, उन्होंने होटल बुक करा के रखे हैं, साइट सीइंग, एवरीवन इज रीचिंग देयर। 3 दिन का मैच है, हर कोई वहां पर 4 दिन 5 दिन रह रहा है। श्रीलंका जो है टूरिज्म पे पूरी इकोनॉमी चलती है, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। वहां तो त्राहिमाम हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है श्रीलंका बख्शेगा पाकिस्तान को? भले ही कंट्री वो हम्म। छोटी है, लेकिन हम्म। एक क्रिकेट में उनका एक वजूद है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई से स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखा हुआ है। उनको पता है कि भाई अभी बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो मामला सुलझने की बजाय पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर, बयान को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरफ से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं दर्शक भी क्लियरली समझ गए होंगे कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जो आप लोग कह रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रहा है आईसीसी बीसीसीआई। सर ने समझाया, बीसीसीआई इस वजह से अभी कुछ नहीं बोल रहा है, और आईसीसी जब तक रिटर्न में उनके पास नोट नहीं जाएगा, आईसीसी एक्शन नहीं लेगा। तो आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान के उस यूटर्न का, और अगर यूटर्न नहीं होता है तो एक्शन होना पाकिस्तान पर तय है। थैंक यू सो मच।